हेलो ट्रेडर्स। मैं अंकित कुमार चड़ा। आइए देखते हैं आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने क्या किया। सो कल के दिन निफ्टी ये एक छोटे से रेंज में सुबह सुबह अटक गया था और उसके बाद उसको रिटेस्ट करके नीचे गया। यहाँ पे रेंज का रिटेस्ट हो चुका था, राइट। एंड हमारा ओपनिंग आज ये रिटेस्ट लेवल के ऊपर ही हो रहा था, राइट। सो एंड ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये बेसिकली निफ्टी का एक जो निफ्टी ये रेंज बना के चल रहा है, ये रेंज का हाई है वहां पे। सो जैसे ही निफ्टी ऊपर जाने के बाद वहां से रिजेक्शन लेने के लिए तैयार हुआ, उस टाइम हमको समझ गया था कि आज मार्केट एक ट्रेंड मार्केट रहने वाला है। बट इसी टाइम पे जब भी हम बैंक निफ्टी को देखे तो बैंक निफ्टी इससे काफी वीक लग रहा था। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग भी अपने मॉर्निंग रेंज के नीचे किया, रैली भी वो रेंज तक नहीं जा पाया एंड वहीं से निकल गया। तो इसलिए आज जो मेरा ज़्यादातर ध्यान निफ्टी के ऊपर था, बैंक निफ्टी के ऊपर था कंपेयर टू निफ्टी। एनीवेज पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी ने आज क्या किया। तो ये रहा आपका निफ्टी का 5 मिनट्स चार्ट। निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बार बनाते हुए इसने अपने हाइस के पास क्लोज किया इन फर्स्ट 5 मिनट्स। उसके बाद में ये एक बार आया जो कि एक अप बार है लेकिन न्यूट्रल है, बीच में क्लोज है एंड वॉल्यूम भी अच्छा था। सो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हमको देखने मिला एंड ये सेलिंग प्रेशर स्वाभाविक था। बीटीएसटी जो करते हैं उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा या फिर मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ पोजीशंस क्रिएट किए होंगे एंड दोनों साइड के पोजीशंस क्रिएट हुए बाई एंड सेल के, इसलिए प्राइस का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया बट आपका वॉल्यूम बढ़ता रहा। देन इसके नेक्स्ट बार में प्राइस प्रीवियस बार के हाई पे तो निकला लेकिन नीचे आके इसने एक लो क्लोज किया, राइट। बट यहाँ पे एक चीज जो हमारे ध्यान में आता है वो ये है कि इसका वॉल्यूम बहुत कम था एंड साथ ही में अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है 9371 ये है आपका इस दिन का हाई, दैट इज 6th ऑफ मे का हाई, जो कि 8th ऑफ मे के दिन एक रिजेक्शन का काम कर चुका था। सो पहले ये वाला लेवल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा था, तो अब प्राइस क्रॉस होने के बाद सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए एंड एग्जैक्टली वो लेवल ने वही किया। प्राइस वो लेवल के पास आके क्लोज कर दिया एंड फॉलो थ्रू नहीं ले पा रहा था एंड देन बायर्स आए, बायर्स ने आके हाई वॉल्यूम है तो जो सेलिंग हो रहा था उनको एब्सॉर्ब किया और फिर ऊपर निकल गए एंड क्लोजिंग आपका हाई के पास में दिया। जो ये एडिशनल वॉल्यूम है अगर आप देखोगे तो ये बार के साइज के हिसाब से आपका वॉल्यूम यहाँ पे डबल होना चाहिए क्योंकि इसका स्प्रेड डबल है, बट वॉल्यूम इतना डबल नहीं है। मीन्स कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर था वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एक वीक साइड पे है, वो हमको समझ में आ रहा था। बट क्वेश्चन इज नाउ यहाँ से हमारा बाइंग प्रेशर तो आया, बाइंग प्रेशर अभी ये वाले जोन में जा रहा है जो कि आपका एक रेंज का हाई है और उसके बाद का जो बार है दिस इज योर क्लासिक केस ऑफ इफेक्ट वर्सेस रिजल्ट, जहां पे आपका वॉल्यूम तो ज्यादा कम नहीं हुआ बट आपका स्प्रेड इज ऑलमोस्ट हाफ से कम हो गया। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन था कि कुछ अमाउंट ऑफ सेलिंग हो रही है, लेकिन अभी ये सेलिंग कंफर्म करने के लिए हमको ये बार के नीचे जाना जरूरी था, उसके बिना हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर नेक्स्ट बार आया जिसमें सेम चीज हुआ, बार का स्प्रेड सेम रहा बट वॉल्यूम आपका कम हो गया एंड क्लोज जो है वो क्लोज अपने लो के पास में कर गया एंड ये क्लियर साइन था कि सेलर्स मार्केट में आ चुके हैं। अभी सिर्फ देखना यही था कि ये किस तरह से कितने स्पीड से नीचे जा रहा है और यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट बार आया मार्केट नीचे की तरफ रैली किया, थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर हमको दिख रहा था एंड थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी हमको दिख रहा था, बट प्राइस एक कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छे से डिस्टेंस कवर करते हुए जा रहा था।
तो यहाँ पे हमको इतना समझ गया कि ये शायद मेरा डे हाई हो सकता है। एंड इसी टाइम बैंक निफ्टी भी काफी वीक चल रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं अराउंड ये पर्टिकुलर बार पे, जिसका वॉल्यूम पिछले काफी बार से ज्यादा है। बार का स्प्रेड भी ऑलमोस्ट एवरेज है। दिस पर्टिकुलर बार जो कि 10-15 को हुआ है, वॉल्यूम का बार का स्प्रेड भी एवरेज है। वॉल्यूम पिछले काफी टाइम से काफी बार से ज्यादा है। तो यहाँ पे एक बाइंग एक्टिविटी का एमर्ज हुआ और ऊपर से सेलर्स बैठे हैं। तो ऊपर से अगर सेलर्स होंगे और नीचे से अगर बायर्स होंगे तो हमको ये पता है कि मार्केट अभी एक रेंज में रहने वाला है। सिर्फ देखना ये होता है कि मार्केट अपना रेंज के लेवल्स किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो हाई बना वो ये था और जो लो बना वो ये था। फिर मार्केट ने एक बाउंस करने का ट्राई किया बट अपने हाई तक नहीं पहुंच पाया। एंड दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे जो मेरे सेलर्स है वो डोमिनेंट में है। जो मेरे सेलर्स है वो डोमिनेटिंग है, राइट। साथ ही में एक और चीज जो यहाँ पे देखने को मिला था वो था ये पर्टिकुलर बार, जहां पे आपका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बार का स्प्रेड एवरेज है, मतलब ऊपर से सेलिंग भी आ रहा है, नीचे से बाइंग भी हो रहा है। और ये लेवल पे कौन बाई कर रहा होगा? तो दो चांसेस है, या कौन सेल कर रहा होगा। तो ये लेवल कहीं ना कहीं ओपनिंग बार का मिड पॉइंट पे आता है। जो बहुत लोग ओआर भी जो ट्रेड करते हैं वो इसको एसएल लेके चलते हैं और उनका एसएल कट हुआ तो उनका एक सेलिंग प्रेशर दिखा होगा हमको। और साथ ही में ये एक सपोर्ट लेवल के पास में का लेवल है, ये सपोर्ट लाइन है जो आ रहा है आपका यहां से एंड यहां से एंड ये यहां से। और उसके पास में आपका बायर्स का होना, बाइंग होना, ये कोई आश्चर्यजनक चीज, लाइक शॉकिंग चीज नहीं था। ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमको दिखा कि सेलर्स भी है और बायर्स भी है, लेकिन प्राइस फॉलो थ्रू नहीं कर पा रहा है। एंड देन प्राइस ऊपर गया विथ डिक्रीजिंग वॉल्यूम्स, एंड दैट वाज इंडिकेशन कि प्राइस को ऊपर जाने के लिए इजी मूवमेंट नहीं मिल रहा है एंड मार्केट इज बेयरिश। सेकेंड थिंग इज प्राइस यहाँ तक आया, अपने रेंज के हाई लेवल तक भी नहीं जा पाया। so, यहाँ पे अगर आप कहीं इन बार्स में कहीं अपना शॉर्ट्स इनिशिएट करते हो तो आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। लाइक वैलिड एंट्री आपका यहाँ पे हो सकता था विथ स्टॉप लॉस आपका समवेयर इन दिस जोन, आपका जो रेंज हाई है उसके थोड़ा सा ऊपर, रेंज हाई के थोड़ा सा ऊपर। एंड एक्सपेक्टेशन तो हमारा यही होता है कि मार्केट इस तरह नीचे निकलता जाए। फिर आपका जो इसके बाद का जो ये ब्रेकडाउन हुआ विथ हाई वॉल्यूम, ब्रेकडाउन विथ हाई वॉल्यूम क्लोजिंग नियर द लोज, ये एक था आपका स्ट्रॉन्ग बेयरिश बार। हाई वॉल्यूम ब्रेकडाउन है और क्लोज आपका हाफ के लाइक जो कैंडल है उसके लोअर थर्ड में आ रहा है। इट वाज अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश बार एंड जो ब्रेकडाउन था वो एक वैलिड ब्रेकडाउन था। लेकिन फिर नेक्स्ट बार में ही हमको एक और बाय साइड का इफेक्ट वर्सेस रिजल्ट दिखता है जो कि सपोर्ट के पास हो रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो एक कल के दिन में प्राइस जो एक छोटा सा रेंज बनाया था, ये रेंज के टॉप का ही सपोर्ट लेके वो उछलने का ट्राई कर रहा है, ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, बायर्स एंटर कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है शॉर्ट्स का। सो अगेन सेम चीज, ऊपर से सेलर्स है, नीचे से बायर्स है, तो प्राइस एक रेंज में अटकेगा एंड ये वो रेंज डिफाइन किया। यहाँ पे एक स्प्रिंग लाइक एक्शन का भी बिहेवियर दिखा है हमको, बट इसका वॉल्यूम इज वेरी लेस। अगर वॉल्यूम लेस है स्प्रिंग लाइक एक्शन का, तो पॉसिबिलिटी यही होता है कि हम अभी एक पुल बैक के लिए निकलेंगे। ये कोई ट्रेंड मूव नहीं होगा, ये पुल बैक होगा। सो यहाँ पे हमको एक सिग्नल मिल जाता है कि हमको अभी पोजीशन नहीं लेना है, हमको हायर प्राइसेस का वेट करना है एंड सेल एट रैलीज हमको यूज करना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी ये वाला बार प्रिंट होता है विच इज द अप बार एट रेजिस्टेंस,
ये जो हमारा पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो नैरो रेंज स्ट्रॉन्ग बुलिश बार क्लोजिंग इसका हाई पे है, लेकिन वॉल्यूम ये पिछले काफी बार से कम है। दिस बार इज एक बिहेवियर ले लेगा ऑफ नो डिमांड बार। अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है, मार्केट में बायर्स ही नहीं है, तो सेलर्स को अच्छा चांस मिलता है प्राइस को पुश करने का, एंड सेलर्स ने वही अटेम्प्ट किया है यहाँ पे। बट अगेन सेलर्स का जो अटेम्प्ट है, बार का स्प्रेड ज्यादा है, वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है। मतलब इट्स लाइक मैक्सिमम सेलर डोमिनेंट बार है, और वो भी बार जा रहा है सीधा रेंज के अंदर। तो यहाँ के बायर्स कहाँ है, हमको वेट करना होता है ये सिचुएशंस में ये बायर्स को देखने के लिए। आइडियली जो मैं देखता हूँ नॉर्मली, मैं यहाँ पे एक इफेक्ट वर्सेस रिजल्ट बार का वेट करता हूँ, और उसका ब्रेक पे मैं नॉर्मली एंट्री लेना पसंद करता हूँ। स्टैंडर्ड सेटअप है मेरा ये। फिर यहाँ पे हमको वो इफेक्ट वर्सेस रिजल्ट वाला बार तो देखने मिला ही नहीं, बायर्स आए ही नहीं। तो बायर्स को ढूंढने के लिए प्राइस एक बार बायर्स को जो ये नो डिमांड हुआ है, ये बायर्स को एक बार टेस्ट करने के लिए प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्राइस यहाँ पे सेलर्स आए, प्राइस को नीचे लेके जाए और नीचे से बायर्स आ जाए। तो ये जो सेलर्स थे जिन्होंने प्राइस नीचे लेके आए, उनको फिर अभी ये पूरा बाइंग को मैनेज करना, अपना पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। तो ऐसा करने के बदले वो क्या कहते हैं, एक बार ये टेस्ट करने जाते हैं ऊपर बाइंग एरिया में, और ये आपको वही टेस्ट है। और जो ये टेस्ट होता है इसका एक सिग्नेचर है, आपको इक्वल स्प्रेड बार दिखेगा, वॉल्यूम घटता हुआ दिखेगा, और सबसे टॉप पे जो लास्ट बार रहेगा उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो सेलर्स हो रहे, जो टेस्ट कर रहे, वो हाई वॉल्यूम्स पे अपना पोजीशन बना रहे। तो यहाँ पे हमको समझ चुका था कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं एट द लो ऑफ दिस रेंज। पहले ये रेंज का लो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर यहाँ से हमको देखने मिला एक अपथ्रस्ट सॉर्ट ऑफ एक्शन, नॉट अ क्लीन अपथ्रस्ट बट एक अपथ्रस्ट सॉर्ट ऑफ एक्शन, जहाँ पे ये आ रहा है आफ्टर द ये एक जो बुलिश टाइप का बार हो रहा है जो बिना वॉल्यूम के है। बहुत लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, नीचे से आया, सपोर्ट लिया, देन रैली करके ऊपर गया। अभी ये रेजिस्टेंस के ये लाइन के ऊपर है, तो ये सपोर्ट का काम करेगा, एंड ये नीचे का लेवल टेस्ट करके आया। काउंटर ट्रेंड ट्रेडर्स यहाँ पे बाई पोजीशन करेंगे एंड उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करके प्राइस को नीचे पुश कर दिया है, जो आपको यहाँ पे वॉल्यूम में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे वी वेर श्योर कि अभी अगर प्राइस ये लेवल के ऊपर निकलेगा, जो हमारा एक अपथ्रस्टिंग लेवल था या प्रीवियस लोकल रेजिस्टेंस लेवल था, अगर प्राइस अब इसके ऊपर निकलता है तो ये जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे ये सारे सेलर्स अपना पोजीशन काटेंगे, जिसके वजह से एक शॉर्ट कवरिंग मूव, इंट्राडे शॉर्ट कवरिंग मूव आपको दिख सकता है। सो ये लोकेशन के ऊपर हमको एसएल रखना काफी सेंसिबल है यहाँ पे कहीं पे, एंड फर्स्ट साइन ऑफ सेलर पे हमको एंट्री करना होता है, जो कि हमको मिलता है जब ये रेंज लो ब्रेक होगा यहाँ पे। सो ऑन दिस बार आपका एंट्री होना चाहिए कहीं पे भी। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ ड्यूरिंग द क्लोज ऑफ द कैंडल में एंट्री करने का, एंड आपका एसएल यहाँ पे होगा। सो दिस इज योर एंट्री, दैट्स योर एसएल, ऊपर का लेवल जो ये हाई लगा था इसके थोड़ा ऊपर। एंड फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा देर हॉल्ट किया। अगर ध्यान से देखो तो ये जो बार है, ये बार का ना ही हाई टूटा ना ही लो टूटा फॉर अगले 20 मिनट के लिए। लेकिन वॉल्यूम टर्म्स में देखा जाए तो वॉल्यूम टर्म्स में भी प्राइस वेट कर रहा था, एंड फिर हाई वॉल्यूम ब्रेक डाउन ऑफ दैट लेवल, क्लोजिंग एट द लोस। इसके बाद आया एक इफेक्ट वर्सेस रिजल्ट, जो मेरा फेवरेट सेटअप में से एक सेटअप है, एंड इसका लो ब्रेक हुआ, वहां पे भी एक एंट्री अपॉर्चुनिटी था। एंड देन इसके बाद तो फिर सेलर्स पूरे मार्केट में हावी रहे, गुड क्वालिटी ऑफ सेलिंग विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। यहाँ पे जो ये 3 बार का छोटा पुल बैक है, वो छोटा पुल बैक भी देखा जाए तो वो भी डिक्रीजिंग वॉल्यूम से हो रहा है। सो प्राइस को ऊपर जाने के लिए मोमेंट, जो ईज ऑफ मोमेंट नहीं मिल रहा है, वेयर एज नीचे आने के लिए काफी अच्छा ईज ऑफ मोमेंट है।
और फिर एंड में तो हमारा 3 बजे के बाद लोग पोजीशन एडजस्ट करते हैं, ब्रोकर्स अपने टर्मिनल से जो लेवरेज पोजीशन है, इंट्राडे पोजीशंस, वो कट होता है, तो उसकी वजह से शायद एक शॉर्ट कवरिंग बाइंग हमको शायद दिखाए। सो अभी कल के लिए जाते समय इम्पोर्टेंट लेवल है जो हम जिस पे नज़र रखेंगे वो होगा ये एक बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम सेलर्स आके इन्होंने सेलिंग किया था, और ये लेवल वो बार के मैच कर रहा है जो पहला सप्लाई बार था, स्ट्रॉन्ग सप्लाई बार। तो अभी किस तरह से ओपन होता है उस हिसाब से हम इधर ये वाला लो या ये वाला हाई हमारा एक लिमिट एक्सट्रीम बन जाएगा। और नीचे की तरफ आने के बाद अभी मुझे पता नहीं है मेरे बायर्स कहाँ पे है, क्योंकि ये पूरा मूव जो था ये गुड क्वालिटी सेलिंग है, इसमें बायर्स अभी दिख नहीं रहे हमको। अभी बहुत लोग यहाँ पे आके ये 2 बार्स में ये लास्ट के 2 बार्स में यहाँ पे आप एनालिसिस करने जाओगे तो थोड़ा सा वो लॉजिकली गलत होता है, बिकॉज आपका मार्केट क्लोज पे है, ब्रोकर्स एंड ऑल सब अपने पोजीशंस काट रहे होते हैं, राइट, ट्रेडर्स काट रहे होते हैं अपने जो मार्जिन बेस्ड पोजीशंस है वो। तो ये थोड़ा सा इसको हम लोग एनालिसिस का पार्ट नहीं समझते। तो मार्केट बेसिकली अगर ये चीज को इग्नोर किया जाए तो मार्केट बेसिकली नीचे जा रहा था, बट हमको अभी पता नहीं है बायर्स कहाँ पे। तो कल मार्केट किस तरह ओपन होगा और पहला मूव किस तरह करता है, पहला स्विंग किस तरह करता है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग हमारे एक्सट्रीम लेवल्स निकालें। ठीक है, अभी तो एक्सपेक्टेशन यही है कि ये जो लो था जो काफी टाइम से होल्ड कर रहा है मार्केट, यहाँ पे भी एक फेकआउट बनाया, यहाँ पे भी एक किया है, ये जो आपका बेस आ रहा था ये बेस आपका एक काफी रेजिस्टेंस जोन से आया हुआ है, तो ये जोन तक मार्केट एक बार टेस्ट करने आ सकता है, फिर यहाँ पे शायद बायर्स एमर्ज हो जाए, तो वो एक पॉसिबिलिटी भी है। तो मैं अभी फिलहाल कल के लिए 9175 और 9360 अभी के लिए तो ये लेवल्स लेके देखूंगा ओपनिंग टाइम पे किस तरह मेरे बायर्स एंटर कर रहे हैं, एंड उस हिसाब से मैं ट्राई करूंगा कि मेरा जो ये लिमिट एक्सट्रीम है वो छोटे से छोटा हो, सो दैट मुझे ट्रेड करने में हेल्पफुल हो जाए। ये था आपका निफ्टी। निफ्टी में तो आज मैंने कोई ज़्यादा ट्रेड भी नहीं किया, बिकॉज ओपनिंग में ही बैंक निफ्टी काफ़ी वीक लग रहा था, तो मेरा पूरा फोकस आज बैंक निफ्टी पे और जो मेरे स्टॉक्स थे उन पे ही था। तो निफ्टी के लिए आज इसलिए कोई पोस्ट नहीं आया है आपको चैनल पे। चलिए अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सो बैंक निफ्टी में एक ये जोन था जो फ्राइडे को बनाया हुआ था, और ये जोन के नीचे ही हमारा ओपनिंग था, और ना ही मार्केट वहां तक टेस्ट करने पहुंचा है, वेयरएज निफ्टी ने ऊपर टेस्ट करने गया था। निफ्टी इनफैक्ट ये वाला जो जोन था जो बैंक निफ्टी में इधर है, निफ्टी वो जोन को भी टेस्ट करके आया है। तो बैंक निफ्टी आज ओपनिंग में ही काफी वीक था। अभी आप ओपनिंग में अगर इसको देखोगे ऑन 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक विजुअल चैनल बनाते हुए चल रहा है। तो जिस तरह ये विजुअल चैनल ब्रेक होगा, या एक बेसिकली ये कैप अप के बाद एक राइजिंग चैनल इस तरह का, दिस इज लाइक नॉट योर, अभी टेक्निकली आप किसी भी चीज को चैनल बोल सकते हैं, बट पीबीपीए के कुछ सर्टन रूल्स है, तो पीबीपीए के हिसाब से ये एक विजुअल चैनल है, एक आपका वैलिड चैनल नहीं है। सो विजुअल चैनल, राइजिंग चैनल एक्सपेक्टेड होता है ये डाउनसाइड ब्रेक करेगा, राइट। और ये हमको पता चल चुका था काफ़ी, लाइक जब ये हाई और ये हाई बना, आपका ए बी सी स्ट्रक्चर बन चुका था यहाँ पे, तो अराउंड ये टाइम पे ये पर्टिकुलर कैंडल 940 3942 ये 2 कैंडल्स के यहाँ पे हमको आइडिया लग चुका था कि एक विजुअल चैनल बन रहा है। अभी ये चैनल ब्रेक होने के बाद में इसको सबसे पहला फेस करना है ये वाला रेजिस्टेंस जो आपका ओपनिंग लो भी है, ORB लो, जिसको बहुत लोग करते हैं, या जहाँ पे बायर्स आए थे लास्ट टाइम, राइट। तो ये लेवल्स निकालना इसके लिए ज़रूरी था, एंड इसीलिए आपको मेरा पोस्ट दिखेगा इन टेलीग्राम चैनल। तो अगर आप देखो तो 951 को ही मैंने चैनल पे पोस्ट कर दिया था कि हमारा जो एक्सट्रीम लिमिट्स है आज के लिए वो होगा 19475 से 19750। तो वही था 19475, बेस्ड ऑन दिस लॉजिक यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है,
ठीक है। और 19 जो 750 का लेवल था वो बेसिकली ये रेंज को, या पर्टिकुलरली ये वाला जो आपका स्विंग पॉइंट था लास्ट, जहाँ जिसके बाद सेलर्स आए थे, तो सेलर्स अगर एक बार यहाँ से आए हैं तो दूसरे बार भी ये लेवल को डिफेंड करने का ट्राई करेंगे। सो वो बना था आपका अपर एक्सट्रीम लिमिट। ओके, यहाँ पे ये वाला जो लेवल था जहाँ पे सेलर्स पहले भी आए थे, आज फिर से आएंगे, तो वो बना आपका एक अपर एक्सट्रीम लिमिट और ये बना आपका लोअर एक्सट्रीम लिमिट। ठीक है, अभी नाउ अगर हम इसको ठीक से एनालिसिस करें तो ये जो लोअर एक्सट्रीम लिमिट था ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश बार विथ हाई वॉल्यूम से ब्रेक हुआ। थोड़ा मुझे चार्ट को जूम कर देता हूँ सो दैट आप सबको दिखे ठीक से। सो ये जो लोअर एक्सट्रीम था, ये लोअर एक्सट्रीम आपका अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक हुआ। सो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश बार जो कि लोअर एक्सट्रीम को ब्रेक कर रहा है, जहां पे बायर्स बैठे हैं विथ गुड वॉल्यूम क्लोजिंग एट द लोज, ये क्लियर इंडिकेशन था कि अभी जो है मेरे सेलर्स मार्केट में आ चुके हैं। अगर सेलर्स मार्केट में आ चुके हैं तो ऑब्वियसली हमको तो अब सेल साइड ही रहना है जब तक ये सेलर्स निकलते नहीं है। और बेस्ट लोकेशन टू ट्रेड वाज यहाँ पे सेलर्स आए हैं तो आपका जो एसएल है वो ये बार के हाई पे ही होना चाहिए। दैट विल बी योर सेफ एसएल। हालांकि मैंने तो ये लो के नीचे ही, जैसे ही प्राइस ये लो के नीचे क्रॉस किया वहीं पे एंट्री कर दिया था मॉर्निंग में। बट या आप अगर एक्सट्रीम लिमिट्स भी फॉलो करो जो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था, आप इस तरह से उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद एक अजीब सा चीज हुआ जो थोड़ा सा मुझे भी प्रेशर में लेके आया। प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा था, नीचे की तरफ निकल रहा था, बट मेरा वॉल्यूम भी कम हो रहा था। सो जैसे ही प्राइस एक सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है, मेरा वॉल्यूम कम होता जा रहा है, तो दैट गिव्स एन क्लियर साइन ऑफ इंडिकेशन दैट मेरे जो सेलर्स है वो वीक है। अभी वीक सेलर्स की वजह से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। वीक सेलर्स के सामने जब स्ट्रॉन्ग बायर्स आ जाएंगे तब मेरा प्राइस ऊपर जाएगा। एंड हम सपोर्ट के पास है, सपोर्ट पे बायर्स होते हैं, रेजिस्टेंस पे सेलर्स होते हैं, तो हम एक सपोर्ट के पास है, यहाँ पे बायर्स एक्सपेक्टेड थे, राइट। तो इसीलिए जैसे ही ये सब प्राइस एक्शन दिखा, ये 2-3 बार जब भी बने, लाइक नीचे आने के बाद एक अप बार एक डाउन बार, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था यहाँ पे कि लाइक वीक सेलर्स तो है बट क्या स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बिकॉज ये वाला जो बार था, ये एक अच्छे वॉल्यूम से था, प्रीवियस बार के हिसाब से एक अच्छा वॉल्यूम बार था, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। बट लुकिंग एट दिस सेलिंग जो हुआ है, जो काफी अच्छे मोमेंट के साथ में हुआ है, थोड़ा बायस सेल साइड पे ही था। ये देखने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो किया कि मेरा जो एसएल था जो मैंने यहाँ पे रखा था, दैट वाज माय एंट्री, मैंने मेरे एसएल को एंट्री के नीचे लेके आया। अभी अगर ये बायर्स आ भी जाते हैं मार्केट में तो मेरे पास लॉस करने के लिए अब कुछ नहीं है। एंड इस टाइप के सेटअप्स हमको एक्चुअली बहुत कम बार मिलते हैं मार्केट्स में, जहाँ पे आपका एसएल इज लाइक इतना छोटा सा नेग्लिजिबल एसएल लेके आप चल रहे हो, तो उसको ट्रेल करना भी, कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आना भी काफी इजी हो जाता है। बस उसके बाद वो चल रहा था एंड देन प्राइस आपका लाइक नीचे आते समय थोड़ा सा एक सेलिंग एक्टिविटी दिखा, सेलर्स का अटेम्प्ट दिखा, फिर हल्के से बाइंग मूव आया, बट ये बाइंग मूव सिर्फ प्राइस को यहाँ तक लेके गया, जबकि इसका प्रीवियस हाई तक भी ये नहीं पहुंचा पाया। और फिर ये चीज हमको दिखती है कि यहाँ पे मेरे सेलर्स आए थे ऑन दिस पर्टिकुलर बार, जिन्होंने ब्रेकडाउन दिया था हमारे एक्सट्रीम लेवल को, और वहां से मेरे जो हाईज है ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहे हैं। दैट्स एन इंडिकेशन के हायर लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं विच आर एबल टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। बस फिर था क्या, वो सेलर्स को ट्रैक करते चलो, पहले इधर का एसएल फिर इधर शिफ्ट हुआ, इधर का एसएल फिर इधर शिफ्ट हुआ। और कहीं पे यही फेज में कहीं पे मैंने एक अपडेट भी कर दिया था ऑन टेलीग्राम चैनल के हमारा लाइक एंट्री के बाद में वन वे 150 पॉइंट्स हुआ है, जो अपडेट आया था आपको 16 पे। मतलब ये फर्स्ट 3 कैंडल्स पे ही हमको 150 पॉइंट्स का एंट्री मिला था आफ्टर ब्रेकिंग दिस लो। ओके, देन इसके बाद में मार्केट एक रेंज में ही चल रहा था।
यहाँ पे एक रेंज में ही चल रहा था और थोड़ा सा ये वाला प्राइस एक्शन भी इंडिकेट कर रहा था कि बायर्स तो है बट सेलर्स भी स्ट्रांग है, राइट। बाइंग है बट सेलिंग भी स्ट्रांग है। और इसी टाइम पे अराउंड 104250 के आसपास, 104250 के आसपास यहाँ पे कहीं पे निफ्टी में भी एक स्ट्रेंथ दिखा था हमको, दिस वन। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, स्प्रेड बहुत कम है और इमीडिएटली नेक्स्ट बार में हम ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, राइट। और ये कौन सा लेवल है? मिड पॉइंट ऑफ दिस, मिड पॉइंट ऑफ योर ORB लेवल, ओके। सो इसीलिए उसी टाइम पे मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था टेलीग्राम पे कि बैंक निफ्टी वीक है बट निफ्टी फ्यूचर थोड़ा कुछ भी साइंस नहीं दिखा रहा है, बिकॉज जो निफ्टी में बाइंग हुआ था वो आपका लेवल की वजह से हुआ था, ओके। निफ्टी में जो बाइंग हुआ था वो आपके लेवल्स की वजह से हुआ था ना, मिड पॉइंट ऑफ द ओपनिंग लो, तो थोड़ा वहां पे कुछ जजमेंट आ नहीं रहा था। एंड ऑल्सो बैंक निफ्टी अपना जो ट्रेडिंग रेंज था हायर टाइम फ्रेम का उसके लो के पास में चल रहा है। कौन सा ट्रेडिंग रेंज? जहां से ये सपोर्ट बन के आ रहा था, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें तो एक बैंक निफ्टी अपना ये रिसेंट पास्ट का ये ट्रेडिंग रेंज बना के चल रहा था जिसका ये लो एरिया था, सो अपने लो के पास था। तो यहाँ से अभी हमको ध्यान रखना था अपने प्रीवियस डे लो के टारगेट्स का कि प्रीवियस डे लो के पास आके क्या ये स्ट्रॉन्ग बाइंग के से बाउंस करता है कि नहीं करता। अगर प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिलेगा, वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। कीप एन आई ऑन प्रीवियस डे लो, इफ ब्रेक सस्टेन्स न्यू डाउन लेग विल स्टार्ट। एंड ये सब कुछ जो एनालिसिस हम कर रहे ये कर रहे बेसिस ऑन सेलर्स। और सेलर्स कहाँ पे आए हैं? सेलर्स का तो मेन मूव यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो जब तक सेलर्स ये लोअर एक्सट्रीम के नीचे प्राइस को मेंटेन करके रख सकते हैं वो ऐसा भी कर सकते थे। तो इसीलिए आपको मिला कि ये व्यू निगेट होगा अगर प्राइस अपने लोअर एक्सट्रीम के ऊपर सस्टेन करना चालू करे तो, राइट। फिर नीचे एक अच्छा सा मूव मिला हमको एंड ये लेवल पे प्रीवियस डे लो पे बाइंग अटेम्प्ट हुए हैं, आप देख सकते हो ये सब बाइंग अटेम्प्ट्स है ना। नैरो रेंज बार क्लोजिंग एट द लोज विथ हाई वॉल्यूम, और ये हाई वॉल्यूम लाइक पिछले 1-1.5 घंटे का हाई वॉल्यूम है। फिर भी प्राइस ये लो को ब्रेक किया। जब भी इस तरह का होता है इसको हम एक काइंड ऑफ इफेक्ट वर्सेस, नॉट एग्जैक्टली बट एक तरीके से इफेक्ट वर्सेस रिजल्ट होता है उसका जब भी लो ब्रेक होता है, राइट। यहाँ पे बायर्स बैठे थे जो प्राइस को डिफेंड कर रहे थे और फिर उसका लो ब्रेक हुआ, राइट। तो वो इफेक्ट वर्सेस रिजल्ट, वो बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, सेलर्स मेरे स्ट्रांग है वो कंपेयर टू दैट बायर्स, तो वो बायर्स खत्म हो गया। फिर आपको दूसरा बार मिलता है और इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है, एक हल्का सा स्प्रिंगिंग एक्शन होता है विथ लो वॉल्यूम और फिर प्राइस उसके ऊपर जाने का ट्राई करता है। सो यहाँ पे मेरा पोजीशन के लिए आई वॉज बिट स्कैर्ड। मैंने एक्चुअली एक स्टेज पे मेरा एसएल यहाँ पे ये लो के हाई पे ये जो रेंज है ना, ये रेंज के यहाँ पे कहीं पे ट्रेल कर दिया था पोजीशन का, राइट। बट फिर जिस तरह से ये ऊपर निकल रहा था तो ये सारे के सारे लो स्प्रेड बार थे। अभी आप नोटिस करोगे तो किस टाइप का सेलिंग चल रहा है, जितने भी डाउन बार्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सारे अच्छे एवरेज स्प्रेड बार है, उसके हिसाब से ये वाला बार का स्प्रेड कम है, प्लस प्राइस ऊपर तो जा रहा है बट मेरा वॉल्यूम नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे भी इंडिकेशन है कि बायर्स को इतना इजी मूवमेंट नहीं मिल रहा है अपसाइड जाने के लिए। तो अभी भी मेरे मार्केट में सेलर्स डोमिनेटिंग है। एंड लास्ट लोकेशन कहाँ था जहाँ पे सेलर्स आए थे? तो ये वाला लोकेशन था जिसने इसको डिफेंड किया था, ये वाला बार जिसने ब्रेक डाउन किया और ये वाला लो जिसने हाई जिसने डिफेंड किया। तो बस मैंने मेरा एसएल फिर से यहाँ से फिर से इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया, बिकॉज ये मूवमेंट देखने के बाद ये मूवमेंट देखने के बाद आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि अभी भी बायर्स को अगर तकलीफ हो रहा है ऊपर जाने के लिए, उनको इजी मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं भी सेलर्स मेरे मार्केट में डोमिनेंट है। एंड देन ये हमारा आया 2 बार का एक्शन, हाई वॉल्यूम से सपोर्ट के अंदर एंटर करने का ट्राई किया बट इमीडिएटली नेक्स्ट वॉल्यूम पे एकदम देखो ये फेयरली क्लोज्ड है, फेयरली बेरिश बार है, क्लोजिंग नियर द लोस,
राइट, और उसके बाद प्राइस सस्टेन किया ना, एक ब्रेक डाउन किया। अभी ये ब्रेक डाउन करने के बाद प्रीवियस डे लो से एक बार फिर से बायर्स अटेम्प्ट किए, ये दूसरी बार अटेम्प्ट कर रहे बायर्स। यू सी ये 2-3 बार्स है, राइट। तो अगर यहाँ से बाइंग अटेम्प्ट हुआ है, यहाँ से बाइंग अटेम्प्ट हुआ है, तो आपका यहाँ पे एबीसी स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये एबीसी स्ट्रक्चर से आप एक विजुअल चैनल बना सकते हो, जिसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगा अगर प्राइस रुका तो। अगर ये इसके ऊपर जाता है तो आपका पूरा जो एबीसी स्ट्रक्चर आप सोच रहे हो वो इनवैलिडेट हो जाएगा, और अगर प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो ये स्ट्रक्चर आपका वैलिडेट हो जाएगा। बस फिर था क्या, वही यहाँ पे जो बाइंग दिखा, वही बाइंग को ट्रैक करने के लिए हमने ये विजुअल चैनल डाल दिया। एंड फिर देखते क्या है, तो जैसे ही प्राइस ये चैनल के पास में पहुंच रहा है, हमको हाई वॉल्यूम बार, हाई वॉल्यूम एंड प्राइस का मूवमेंट नहीं मिला, एंड देन मिलता है क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस नियर द सप्लाई लाइन ऑफ द विजुअल चैनल। और कहीं यही पीरियड में अराउंड 150 1250 यही इसी टाइम के आसपास या इसके आगे पोस्ट किया था मैंने, आप देख सकते हो 126 को मैंने पोस्ट किया था कि एक रिस्की अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट का बिलो 19 to 70। सो लेट्स मार्क दैट 19 to 70 कहाँ पे आता है। बस ये वाला लेवल पे मैंने एक रिस्की अपॉर्चुनिटी अराउंड 126 किया। एक्चुअली ये पोस्ट मैंने काफी लेट डाला था, बिकॉज यहाँ पे समझ चुका था कि एक सेलिंग एक्टिविटी हो रहा है, ये क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस है, और क्लस्टरिंग ऑफ क्लोजेस इन बिटवीन प्राइस एक्शन विद इन द स्ट्रक्चर ऑलवेज गेट रीटेस्टेड। तो ये जस्ट रीटेस्ट था, ये कंफर्मेशन था यहाँ पे। बस ये कंफर्म हुआ एंड फिर प्राइस ने दिखा दिया कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है कुछ भी करने का या ऊपर जाने का, तो दैट गिव्स यू कंफर्मेशन। और शायद वो सोच के ही मैंने वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको ये लेवल दिया था, एंड उसके बाद ये लेवल को प्राइस होल्ड किया एंड फिर तो इसने सेलिंग ही चालू हो गया पूरा मार्केट में। हर मूव अच्छे स्प्रेड के साथ हो रहा था, हर पुल बैक छोटे स्प्रेड के साथ हो रहा था, और जो ये लास्ट का मूव था ये पूरा का पूरा चॉपी मूव था। ये मूव में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड एनीवेज मेरा जो टारगेट जो मैंने जहां पे मैंने प्रॉफिट बुक किया, मैंने एक्चुअली यहाँ पे भी एंट्री किया था ऑन आई थिंक ये वाला बार में मैंने एंट्री किया था विद द एसएल ऑफ दिस स्विंग है। एक मेरा एसएल जो सुबह के क्वांटिटी का था वो अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ था, और दूसरा एंट्री किया था वो ये एसएल से किया था। अगर ये एसएल कट जाता तो शायद मैं वो वाला क्वांटिटी भी इसके साथ निकाल देता। तो यही था मेन चीज। और इसी टाइम पे ऑप्शन चार्ट में भी एक हल्का सा एक्टिविटी दिख रहा था, रिजेक्शन फ्रॉम प्रीवियस डे लो, और ये एक अपना जो जोन बनाया था मॉर्निंग में इसने, ये बाइंग जोन जो बनाया था इसके ऊपर फॉलो थ्रू नहीं लिया है, और वहां पे अभी ये अप थ्रस्टिंग एक्शन कर रहा था। सो 19500 का कॉल का भी अपडेट आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 320 के नीचे जो ये जो जोन था जहाँ पे बायर्स बैठे थे, या पर्टिकुलरली ये वाला एरिया, उसके नीचे सेल करना बनता है। तो बस वही अपडेट के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे थे आज। एंड फिर तो मेरा टारगेट जो था इसमें वो था 906567 के आसपास, ये जोन में। बस जैसे ही मेरा टारगेट हिट हुआ मैंने ट्रेड निकल गया। अभी यहाँ पे ये टारगेट कहाँ से आया, ये कोई लेवल से नहीं आया, यहाँ पे मेरा पेट भर गया था, जितना मेरा डेली टारगेट था वो अचीव हो गया था। तो मेरा आदत है डेली टारगेट अचीव होने के बाद मैं एक बार पोजीशन पूरा खत्म कर देता हूँ, पूरा सब जितना भी पोजीशन चल रहा है वो पूरा खत्म कर देता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ क्या करना, कोई और नया पोजीशन बनाना है कि नहीं बनाना। बट जिस हिसाब से प्राइस ने यहाँ पे आके बाउंस किया है एंड फिर यही लेवल पे पहले सपोर्ट था फिर रेजिस्टेंस किया, तो शायद ये बार पे आप एक और इनिशिएट कर सकते थे, बट मैंने नहीं किया, फिर ट्रेड मेरा बस हो गया था मुझे उस पर्टिकुलर टिक के। सो ये था हमारा आज का पूरा व्यू। फिर इसके बाद तो सिर्फ आपको प्रॉफिट अपडेट्स ही किए हैं,
यहाँ पे प्रीवियस डे लो के पास में जब एक बाउंस किया तो वहाँ पे भी आपको कॉशन साइन दिया था, बट एसएल्स हमारे काफ़ी दूर थे, एसएल यहाँ पे पड़े हुए थे, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं थी इस टाइम पे मेरे लिए। फिर उसके बाद में जब ये 170 हुआ क्रॉस, तो ये 170 के पास में सक्सेसफुली जब ये सस्टेन किया तभी आपको ये अपडेट मिला, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि बायर्स दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी। बट अगेन सेम चीज़, फॉलो थ्रू कुछ खास हुआ नहीं, तो हमको वो सस्टेन करके चलना है। और फिर बाद में तो अपडेट ही हुआ कि 150 पे मेरा आधा पोजीशन क्लोज हुआ था एंड फाइनल टारगेट पे मेरा पूरा पोजीशन क्लोज हो गया। ऑल ट्रेड डन, पहला एंट्री यहाँ पे हुआ, दूसरा एंट्री यहाँ पे हुआ। ऑप्शन भी अच्छे से काम किया, ऑप्शन ने 240 के बाद 190 तक का लो लगाया था एंड एंड में तो डे खत्म होते होते 183 का उसका लो है, 183 के आसपास का उसका लो है। सो या आज का एनालिसिस ऐसा था। अभी कल जाते समय, कल मार्केट में जब भी हम जाएंगे तो हमको कौन सा लेवल्स देखना है, ये एक लेवल आएगा बैंक निफ्टी के लिए जहां पे सेलर्स थे। अगर ज़्यादा ही गैप अप होता है तब उस केस में हम लोग ये लेवल को भी देखेंगे जहां पे सेलर्स थे। सेलर्स ने ये लेवल के नीचे भी फॉलो थ्रू दिया है, तो ये भी एक हमारा वैलिड लेवल है। अभी बायस कहाँ पे है मुझे नहीं पता, तो लोअर एक्सट्रीम के लिए मुझे कल प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। अगर प्राइस कहीं यहाँ पे खुलता है तो ये वाला लेवल शायद हमारा लोअर एक्सट्रीम बन सकता है, बिकॉज ये वाला लेवल आपका 6 मार्च का लो है, जिसके बाद अच्छा बाइंग हमको दिखाता, ये वाला अच्छा क्वालिटी का बाइंग हमको दिखाता, राइट। शायद वही बायस फिर से भी आ जाए। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है, लोअर एक्सट्रीम्स एंड हायर एक्सट्रीम्स, ये बेसिकली होता है हमारा बायर्स एंड सेलर्स एरिया फ्रॉम द लाइक हायर टाइम फ्रेम, जिसको बहुत लोग स्मार्ट मनी भी बोलते हैं। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अभी कल के लिए एक बार डेली टाइम फ्रेम देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स एक क्रिटिकल लेवल पे खड़ा हुआ है। तो बस यही रेंज का अभी रेजोल्यूशन होता है या हम फिर से बाउंस करते हैं वो देखना है, क्योंकि 4-5 दिन से हम एक ही रेंज में है। एंड मार्केट प्रोफाइल पे भी आज कुछ खास नहीं हुआ है, सिर्फ 19,300 के नीचे एक गुड सेलिंग एक्टिविटी, एक सेलिंग सॉर्ट ऑफ सेलिंग टेल दिख रहा है, थोड़ा बहुत ओवरलैप, बट आई विल कंसीडर इट एज अ सेलिंग एक्टिविटी ओनली। इसके नीचे गुड क्वालिटी सेलिंग एक्टिविटी है, ओवरलैप नहीं है। तो कल के लिए ये लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं। पीओसी पता नहीं, मेरा ज़्यादा फोकस 9,300 पे होगा हम इंस्टेड ऑफ पीओसी। एंड बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर हम देखा जाए तो वही चीज़ फिर से जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, ये एक रेंज बना के चल रहा है और रेंज के बॉटम पे है। अगर बायर्स आए तो बाउंस करेगा, नहीं आए तो ब्रेक डाउन करके ये लो को टेस्ट करने आएगा। अल्टीमेटली एक दिन में आएगा नहीं आएगा पता नहीं, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट अगर ब्रेक डाउन करता है तो आएगा। याद रखना RSI अपने 40 के सपोर्ट पे है ऑन डेली चार्ट, तो बाउंस करने के चांसेस है, उसको कम्प्लीटली डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड मार्केट प्रोफाइल में भी वही चीज़ है, ये पर्टिकुलर जोन के नीचे एक गुड क्वालिटी सेलिंग हुआ है, बट प्रॉब्लम इज यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइक द काइंड ऑफ मूव हमको मिला है वो, एक मिनट मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं तो आपको दिखेगा ठीक से। ये जो काइंड ऑफ मूव है ये वाला, पता नहीं क्यों, बट इट्स अ क्लियर सेलिंग ओवरलैप भी सिर्फ एक ही लेटर का हो रहा है, बट मुझे कॉन्फिडेंस इसको देख के नहीं बन रहा है, तो इसलिए कोई पोजीशन नहीं है कल के लिए। जो भी होगा कल मार्केट में सुबह का सुबह देखा जाएगा। अगर मार्केट बाउंस करता है तो शायद मैं एक क्रेडिट स्प्रेड ओपन करूं, जहाँ पे मैं 9,500 का सेल करूंगा एंड मे बी 9,700 या 9,800 का ऑप्शन बाय करके एक क्रेडिट स्प्रेड फॉर एक्सपायरी में लेके जाऊंगा अगर बाउंस करता है तो। बिकॉज अगर यहाँ से बाउंस हो रहा है तो ये रेंज का लोअर एक्सट्रीम है, रेंज का लोअर लेवल है, तो यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, और अगर बायर्स यहाँ पे होंगे तो इनमें इतना पोटेंशियल होगा कि ये प्राइस को सीधा ये लेवल तक लेके जाए। तो जिस हिसाब से बाउंस होता है एंड रिजेक्शन होता है उस हिसाब से शायद मैं एक्सपायरी के लिए वो एक पोजीशन क्रिएट करूँ। तो
करता हूँ आपको कल के वीडियो में अपडेट। तो ये था आज के लिए एनालिसिस, मिलते हैं कल के वीडियो में। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं इसी तरह से अपडेट देता रहता हूँ और इसी तरह से आज से आगे मैं ट्राई करूँगा हर रोज़ इसी तरह से आपको जो लेवल्स दिए जा रहे हैं या जो भी वहाँ पे डिस्कशन लाइक जो भी पोस्ट किए जा रहे हैं ऑन द चैनल, वो आपको मैं यहाँ पे अपडेट करता चलूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल। हैव अ सेफ ट्रेडिंग डे।